हम बात करेंगे डाइट के बारे में। और आपसे अच्छा हमें डाइट के बारे में कौन बताएगा, क्योंकि आपको तो आपकी बॉडी जितनी लाइट होगी उतना रनिंग आपके लिए आसान होगी। हाँ तो एक नॉर्मल व्यक्ति को, जिसको मैराथन नहीं करना है, उसको भी डाइट के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? मैडम, मैं हमेशा अपनी टॉक्स के अंदर सबसे प्रश्न करता हूँ कि अगर हमारे पास पेट्रोल से चलने वाली कार है, हम उसमें पेट्रोल ही डलवाएंगे। अगर हमारे पास डीजल से चलने वाली कार है तो हम डीजल ही डलवाएंगे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो कार खराब हो जाएगी। वो डीजल से चलने वाली तो डीजल ही डलवाओ, पेट्रोल से चलने वाली है तो पेट्रोल डलवाओ। ऐसे ही होता है ना, कि नहीं तो गाड़ी खराब हो जाएगी। परंतु भगवान ने हमको जो शरीर दिया है, इसके अंदर हम घासलेट भी डालते हैं, इसमें हम पेट्रोल भी डालते हैं, इसमें हम डीजल भी डालते हैं, मतलब जो मन में आए वो डालते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि आप क्या खा रहे हो इसके ऊपर थोड़ा सोचो। मतलब जो निवाला आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो, ऐसे ही हर चीज मत डालो आप इसके अंदर। दिक्कत ये हो गई है आज की तारीख में। फिर मैं वही पुराने समय की बात करता हूँ कि आज से 20 साल 30 साल पहले हमारे घर में भी अगर शादी होती थी तो हम क्या करते थे, हलवाई को बुलाते थे, उससे लिस्ट लेते थे सामान की। भैया ये बनाना है, मीनू ये रहेगा। और मीनू भी मुश्किल से 10 चीजों का रहता था, है ना, मैक्सिमम 10, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ 10। और उसका सामान हम अपने किराने का सामान खुद लेके आते थे। अच्छा तेल ला के देते थे, अच्छा घी ला के देते थे। सवेरे उस दिन शादी के दिन हमारा परिवार का एक सदस्य जाके सब्जी खरीद के लेके आता था, ताजी सब्जी। और जो बन रहा है वो मॉनिटर भी करता है। मॉनिटर एक बैठा रहता था घर के अंदर कि भैया हलवाई जी कुछ कलाकारी, हलवाई जो पैसे बोलता था उसको देते थे। आजकल हमने क्या करा, आउटसोर्स कर दिया। सब आउटसोर्स, सब वही लाएंगे। सब वही लाएंगे। और उससे हम बहस भी करते हैं। वो बोलेगा 10 लाख टोटल, तो कहीं नहीं भैया 10 लाख तो ज्यादा है यार, 8 लाख ले लो। तो ऐसा करके वो आखिरी में वो तैयार भी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उतने में कैसे करना है। कैसे करना। और फिर आपने ज्यादा बहस करी तो फिर उसको, वो गांधी जी तो है नहीं, फिर वो मिलाएगा उसमें उल्टा सीधा सब चीजें, और मिला के आपको खिला देगा अच्छे से खाना बना के, सजा सुजी अच्छा देगा वो। हाँ, वो सलाद किस जगह काट रहा है वो आप दरी देख लोगे तो आपको उल्टी हो जाएगी। परंतु वो वहां पे डेकोरेट इतना अच्छा कर देगा कि आपको लगेगा यार सलाद खाना चाहिए और अपने को हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, अपन तो खाएंगे सलाद। मेरा एक परिचित है अभी मेरे ऑफिस के अंदर, पुराने वाले ऑफिस के अंदर था लड़का, अजय शर्मा। तो उसने मेरे को बतलाया, कहते सर मैं आया एक दिन ऑफिस, उसने मेरे को बोला कि सर मैं टमाटर सॉस लेना था, तो मैं टमाटर सॉस खरीदने गया। तो जब वो टमाटर सॉस लिया उसने, तो देखा उसकी एक्सपायरी डेट थी, हो गई थी, निकल गई थी। तो उसने उसको बोला ये तो आपने एक्सपायरी डेट का दे दिया। तो दुकानदार ने कहा रख दो इसको। अब रख दिया, तो उसने दूसरा दे दिया। तो उसने बोला कि आपको नुकसान हो गया इतने का। तो कहते कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी शादी का समय आ रहा है ना, निकल जाएगा सब। तो आपको ये खिलाया जा रहा है शादियों में। मतलब ये मैं शादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बाहर जो जाके खा रहे हैं वो ये है। एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं, अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं, वो भोपाल में थे तब मैं उनके घर गया। तो उन्होंने बोला कि विजय भाई मैं अनार खरीदने गया था आज, तो वो अनार वाले ने मेरे को तोड़ के अनार के, देखो साहब लाल है, वो दिखाते हैं तोड़ के। तो इन्होंने मना करा कि यार ये मत करो आप, मैं ले लूंगा जो भी। उसके बाद भी उसने 2-3 अनार तोड़ के दिखा दिया। तो इन्होंने बोला कि ये जो तुमने तोड़ के रखे हैं, सवेरे का समय था, तो ये तो इस पर दिन भर क्या करोगे इनका? कहते वो शाम को जूस वाले आएंगे ना सर, उनको दे देंगे। तो आप जो हेल्दी जूस पीते हो वो भी रिस्की है। मेरा इसीलिए डाइट के मामले में ये मानना है कि सबसे अच्छा हमारा घर का खाना। पहले तो ये नियम बना ले हम कि घर का खाना खाएंगे, बाहर का अवॉइड करेंगे, जितनी ज्यादा हो सके अवॉइड करें बाहर का। क्योंकि बाहर आज की तारीख में आपको क्या खिलाया जा रहा है, हम बाहर जाके पनीर की सब्जी ऑर्डर करते हैं। अभी रिसर्च के अंदर आया है कि 80% बाहर का जो पनीर है वो गंदा है। अब आप पनीर खा रहे हो, बाहर का गंदा पनीर खा रहे हो, आपको बीमारियां हो रही हैं। इसलिए मैं नाम नहीं बोलूंगा इंदौर की होटल का। इंदौर में एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल है, जिसका पेपर में आया था कि जहाँ छापा पड़ा फूड डिपार्टमेंट का,
वहाँ सब गंदा पनीर मिला। तो हम बाहर होटल में जाके इसलिए खाना खाने जाते हैं कि यार अच्छा खाएंगे, तो आपको वो सब गंदा खाना खिलाया जा रहा है। तो एक नियम बना लें सबसे पहले, तो हम घर का खाना खाएंगे। अब तो हो गई एक बात की, नियम ये हो गया कि हमको घर का खाना है। अब घर के खाने के अंदर भी हमको हमारा प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारे घर के खाने के अंदर हम सब्जी ज़्यादा खाएं, हम देखें कि हमारी प्रोटीन की मात्रा पूरी हो रही कि नहीं हो रही है। हम लोग जो वेजिटेरियंस है ना, उनको प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता है, मतलब वो एनिमल प्रोडक्ट का से जो प्रोटीन मिलता है वो कंप्लीट प्रोटीन रहता है। जो वेजिटेरियन है वो, उनमें दो तीन चीजें मैं भी आपको बतलाता हूँ, वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। जैसे सोयाबीन कंप्लीट प्रोटीन है, चिया सीड से कंप्लीट प्रोटीन है, दही है। अब दही, वीगन वाले दही को वेजिटेरियन नहीं मानते हैं, है ना। तो दही हम लोग तो बचपन से दूध दही लेते आए, दूध दही भी एनिमल प्रोडक्ट है, परंतु वो कंप्लीट प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन है। तो आपकी डाइट के अंदर आपका ये इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा कंप्लीट प्रोटीन हमको मिल रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, उसको उसके बॉडी वेट का 0.8 प्रोटीन उसका होना चाहिए, डाइट से आना चाहिए। अब जैसे मैं 60 kg का हूँ, तो मेरा 0.8 अगर मैं देखा जाए तो 57 ग्राम 58 ग्राम के करीब हमारी प्रोटीन आनी चाहिए डाइट के माध्यम से। हम अगर कैलकुलेट करें तो बहुत कठिन काम है। दही, सपोज करो मैंने दही लिया एक बाउल बड़ा, तो 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है उससे। दाल ली एक बड़ी बाउल कटोरी लिए, तो 6 ग्राम प्रोटीन मिल रही, ठीक है। अब सब्जियों से 1-2 ग्राम आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि ये तो बड़ा कठिन काम है यार, कि हमारी प्रोटीन ही हमको। अच्छा, प्रोटीन क्यों जरूरी है, ये भी है ना, ये हमारी जो मसल्स रिपेयर होती हैं, या हमारी मसल्स के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है मसल निर्माण के लिए, वो प्रोटीन। तो अब हमारी, आप देखिए मैं 0.08 ग्राम ही बोल रहा हूँ बॉडी वेट का, वो हमको भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। आपको उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है कि यार कैसे होगा। तो आपको प्रोटीन के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से सोर्स से हम डेली डाइट के अंदर हमको चाहिए। ऐसा बोलते हैं 35 आपकी डाइट का 35% से 40%, एक एवरेज में लेमैन के हिसाब से बता रहा हूँ, ये हमारा प्रोटीन से आना चाहिए। 60% के करीब हमारे को कार्ब्स से आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है, उसको अगर सही तरीके से। अब कार्बोहाइड्रेट, शक्कर जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। पास्ता या हमारी चपाती, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, या फल है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो अब आपको ये देखना है कि इस कार्बोहाइड्रेट में 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो तुरंत बॉडी के अंदर, हमने मिठाई खाई, आप जैसे ही आप मिठाई का एक पीस खाएंगे तो आपको क्रेविंग होगी आपकी कि एक और ले लें। आपको ये एक पीस खत्म नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद क्रेविंग होगी कि एक और ले लें, वो एक पे रुकते नहीं है। तो वो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट तुरंत आपको एनर्जी दे रहा है और आपको लग रहा है कि और ले लें। तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे जाना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ फल्स हैं, आपकी चपाती है, आपका ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी, आप जब ये खाएंगे तो आपको एकदम फीलिंग भी होगी कि पेट भर गया है, और ज़्यादा की क्रेविंग भी नहीं होगी। ऐसे ही प्रोटीन डाइट के साथ है। प्रोटीन डाइट जब आप खाएंगे अच्छी मात्रा में, आप खाना खाने के बाद आप दही खाइए, आपको क्रेविंग नहीं होगी और खाने की, और तुरंत भूख भी नहीं लगेगी। परंतु अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट, पास्ता, बर्गर और ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद भूख भी लगती है।
तो आपको बार बार खाने की इच्छा होती है। तो आपकी डाइट के अंदर आपने पहला तो एक कर लिया आपका कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रखना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप कोशिश करें कि हफ्ते में 2 या 3 दिन ज्वार की, बाजरे की, ऐसे खड़े अनाज की, क्या आजकल मिक्स अनाज की रोटी खानी मिक्स चाहिए? अनाज की खा लें, खा लें। खाएं, बिल्कुल खाएं। आप सलाद ज़्यादा मात्रा में खाएं। सलाद के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बात बतला रहा हूँ, फाइबर के ऊपर जब बात करूंगा तो फाइबर के ऊपर बात करते हैं। वही डिफिशियंसी हम लोग की, फाइबर की भी डिफिशियंसी। अब आपका एक थर्ड पॉइंट बचा, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें है फैट। एक हमने बात करी प्रोटीन की, एक हमने बात करी कार्बोहाइड्रेट की, और एक अब आया थर्ड फैट। अच्छा फैट हमको लेना है। हमको कच्ची घानी का तेल अगर मिल सकता है तो कच्ची घानी का तेल आप यूज करिए। घी खाइए, घी खाने में कोई बुराई नहीं है, घी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी चीज है, परंतु सब एक निश्चित मात्रा के अंदर घी में सब्जियां बघारनी चाहिए या नहीं? बघारना चाहिए, बिल्कुल बघारिए। बघार सकते हाँ, हैं, खा सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि आप घी में दाल को बघारिए, घी से मतलब दाल बघारिए, और सब्जियां तेल में कच्चे तेल में, कच्ची घानी के तेल के अंदर बने। कच्ची घानी का तेल आजकल मिल रहा है, आप जाके सर्च करेंगे। फिल्टर ऑयल को अवॉइड करें, फिल्टर ऑयल से कोई मतलब नहीं है। अब तीसरा जो मैंने आपको फैट वाला बतलाया, फैट के अंदर आप घी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तेल खाइए, परंतु अब आपको एक बहुत अजीब सी चीज बतला रहा हूं, सुन के अच्छा नहीं लगेगा, कि जो हो रहा है हमारे यहाँ पे, एक पाम ऑयल करके आपने नाम सुना होगा। सब चीजों में वही डल रहा है बाहर। अब पाम ऑयल की खासियत क्या है कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब हमको अगर हम साउथ इंडिया में जाएं, वो कोकोनट ऑयल में खाना खिलाएं, तो हमको लग जाता है यार कि कोकोनट ऑयल में खाना बना है, ये मजा नहीं आ रहा है। अब साउथ इंडियन अगर यहाँ पे आके खाएगा और मूंगफली के तेल में खाएगा तो उसको लगेगा यार मूंगफली के तेल में मजा नहीं आ रहा है। पाम ऑयल न्यूट्रल ऑयल, उसको पता नहीं चलता है कि आप कोकोनट ऑयल है कि क्या है, मतलब वो उसका फ्लेवर पता नहीं चलता है। ओके। वो जितनी बड़ी बड़ी होटल्स हैं, जितने बड़े बड़े शेफ हैं, ज्यादातर पाम ऑयल यूज कर रहे हैं, Which is very harmful. वो आपके हार्ट के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक। और आप खा रहे हो ये पिज्जा बर्गर, ये सब चीजें सब पाम ऑयल में बन रही है, और हमारा यूथ खा रहा है, वो खाएगा और उसको हार्ट की बीमारी होनी है। तो ये आप अपनी डाइट के अंदर फल अच्छे खूब यूज करिए, खाइए, फल खाइए ना। मतलब जब मैंने कोर्स करा फिटनेस न्यूट्रिशन का अमेरिका से, तो उनके अमेरिका की एक वेबसाइट है myplate.gov, आप कभी देखिएगा myplate.gov उनकी। तो उन्होंने एक थाली बनाई हुई है, उस थाली के अंदर उन्होंने बोला कि आधा पोर्शन जो है थाली का, वो आना चाहिए आपके वेजिटेबल और सलाद से और फल से, आधी, ठीक है, आधा आना चाहिए, जो उसका 1/3 बचा, अब जो बचा तो एक आधा। हाँ, आधे का भी आधा, मतलब 1/3 वो आपका ग्रेन से आना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, और वो जो आधा बचा है वो प्रोटीन से आना चाहिए। और साइड में उन्होंने बोला डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए, एक कटोरी बना रखी डेयरी। हमारी थाली की नकल नहीं है क्या? ये हमारी ट्रेडिशनल थाली हमारी है, ट्रेडिशनल थाली है, उसकी नकल है। और हम अमेरिका की नकल कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। अमेरिका हमारी नकल कर रहा है, हमारी थाली को बतला रहा है कि आपकी डाइट में ये होना चाहिए, आइडियल थाली बतला रहा है। अब दुर्भाग्य ये है कि हम वो अमेरिका की नकल कर रहे हो, और अभी वर्ल्ड की सबसे बीमार कंट्रियों में अगर किसी का नाम है तो अमेरिका का नाम है जी। तो आप बतलाइए कि हम क्यों उनकी नकल कर रहे हैं? वहां कितना मोटापा बढ़ा है, कितना ओबेसिटी बढ़ी हुई है। अभी जो नई रिसर्च आ रही है उसके अंदर वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन 2035 तक ओबेज हो जाएगी। तो यदि हम बहुत सरलता से समझे तो जो हमारा स्टाइल है, दाल चावल सब्जी चपाती दूध दही फ्रूट्स और सैलेड, ये दिन भर में एक बार आपके बॉडी में चले जाना चाहिए। एक और सवाल आता है, हाउ मेनी मील्स अ डे? 3 मील्स अ डे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर।
देखिए ना, मैं इसके ऊपर भी बतलाता हूँ कि ब्रेकफास्ट हमारा बहुत अच्छा हैवी होना चाहिए, क्योंकि वो हमको दिन भर के लिए एनर्जी देता है। खूब अच्छा ब्रेकफास्ट आप अच्छा हैवी करिए, उसमें कार्ब्स भी लीजिए, प्रोटीन भी लीजिए, फैट तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। लंच थोड़ा हल्का कीजिए, डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। हमने उल्टा कर दिया है, ब्रेकफास्ट हम बहुत हल्का करते हैं, लंच थोड़ा भारी लेते हैं, और डिनर तो फिर कहीं शादी में जाना है या होटल में जाना तो आओ दबा के खाएंगे, तो वो ये गलत है। तो आपको ये ग्रेजुअली ऐसा। और दूसरी बात, 3 मील के बाद चौथा मील नहीं होना चाहिए। अवॉइड करें, स्नैक्स वगैरह भी अवॉइड करें, क्योंकि हम इतना सा चने भी डालेंगे ना मुंह में ना, तो प्रोसेस पूरा होगा, प्रोसेस उसमें इंसुलिन सीक्रेशन हो जाएगा शुरू, तो आपको ये दिक्कत देगी। और अच्छा, एक और इंसुलिन के ऊपर से बात याद आई कि आप रात को जितना देर से खाना खाते हैं, इंसुलिन सीक्रेशन हमारा उतना कम हो जाता है। शाम के समय इंसुलिन सीक्रेशन बहुत अच्छा रहता है, तो आप रात के समय जब शाम को 7-8 बजे खाना खा लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा इंसुलिन। परंतु जैसे जैसे आप रात को देर खाएंगे ना, आपका इंसुलिन सीक्रेशन कम हो जाएगा, और वो बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस, और फिर वो डायबिटीज और वो सब चीजें। आप जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे, वो आपके बॉडी के लिए उतना नुकसानदायक देगा, वो उतना ज्यादा ग्लूकोज सीक्रेट करेगा, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा निकालेगा, आपको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जितना खाएंगे, आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा, और वो ब्लड शुगर के अंदर एकदम राइज नहीं होता है। नहीं तो वैसी जाके जैसे आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मिठाई का पीस खाए, ब्लड के अंदर एकदम शुगर लेवल बढ़ता है, उसको लिए इंसुलिन निकलती है, इंसुलिन तक काम कर पाएगी, तब आपने एक और मीठा पीस खा लिया, तो आपको और वो दिक्कत दे रही है, नुकसानदायक दे रही। तो आप उतना ही लें जितना ज्यादा शुगर लेवल बढ़े नहीं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने से फायदा यह है कि आपको एकदम शुगर लेवल हाई नहीं होता है। शुगर लेवल हाई नहीं होगा तो इंसुलिन को भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये प्रोसेस को समझना, आप नहीं समझें, भले से मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस साइंस समझें, परंतु इतना तो कर सकते हैं कि भैया घर का खाना खाएंगे, घर के खाने के अंदर हम आराम से चपाती खाएंगे, हफ्ते में 2 या 3 दिन मिक्स अनाज की खाएंगे, खड़े अनाज की खाएंगे, और जो हमारी डेमोग्राफी के हिसाब से, और सीजनल खाएंगे, जो सीजनल मिल रहा है वो आप फल खाइए, सीजनल आसानी से जो मिल जाए, बिल्कुल जो आसानी से मिल जाए। महिलाओं के अंदर आयरन की डिफिशियंसी होती है, आदमियों में भी हो रही है। तो आप जो भी खाते हैं, पालक वगैरह जो भी लेते हैं आयरन के लिए, तो वो तभी आपकी बॉडी के अंदर आयरन एब्जॉर्ब होगा जब साथ में विटामिन सी होगा। आपने अगर विटामिन सी आपने उसमें पालक के ऊपर थोड़ा नींबू निचोड़ के खा लिया, तो आपको एब्जॉर्ब होगा वो। या डाइट में आपने थोड़ा नींबू रखा, तो जो भी आपके सब्जी के माध्यम से आयरन मिल रहा है वो बॉडी में डिपॉजिट होगा, नहीं तो वो निकल जाएगा। तो आपको नींबू को भी अपनी डाइट के अंदर रखना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सलाद पे नींबू डाल के खा लीजिए तो थोड़ा ये अच्छी चीज है, इसको आप खाना चाहिए। दही रखें, दही से आपको प्रोबायोटिक मिलते हैं। अभी मैंने एक करीबन 15 दिन पहले कहीं सुन रही थी, वो कह रहे थे सलाद में नींबू मत डालिए। नहीं, बिल्कुल डालिए, आप बिल्कुल डालिए और खाइए। दही मैं बोल रहा हूँ, दही खाना चाहिए, प्रोबायोटिक मिलता है। जो भी खमीर से बनने वाली चीजें है ना, वो खाना, जो हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छी है, हमारी पेट की हेल्थ के लिए अच्छी है। देखिए, गट का सीधा रिलेशन ब्रेन से है। आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका दिमाग अच्छा रहेगा, आपका पेट खराब रहेगा तो आपका दिमाग अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको अपनी गट हेल्थ के लिए आप खमीर, अपने क्या नाम है वो, खमंड खाइए। घर पे ही खमंड बना सकते हैं बहुत आसानी से, खमंड बनाइए, दही बनाइए, मिलिए। आप सत्तू खाइए, सत्तू में आपको प्रोटीन अच्छा मिलेगा। 9 ग्राम, 1 चम्मच के मतलब 100 ग्राम के अंदर 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वो मैं जो प्रोटीन का बतला रहा था ना कि आपको प्रोटीन किन किन सोर्स से खाना है, हम सत्तू खाइए ना। सत्तू में आप थोड़ा सा गुड़ डाल के, केला डाल के बना के खाइए, आप देखिए कितनी अच्छी डिश बन जाएगी, आपको मजा आ जाएगा आपको, और एनर्जेटिक रहेगा। तो ये हमको इजी टू प्रिपेयर। यस। तो आप ये सब चीजें मतलब जो घर पे अपन कर सकते हैं ना, वो आप करिए, और आपको देखेंगे, आपको उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको बढ़िया मजा आएगा। परंतु लोग बाग बस एक वो ऑटो के पीछे मैंने लिखा था कि व्हाई कुक व्हेन यू कैन बुक।
हम ऑर्डर कर देते हैं। अभी मैं चेतना एकेडमी है SBI की, वहाँ प्रोबेशनर ऑफिसर्स को लेक्चर देने गया था। तो वहाँ के डायरेक्टर ने मेरे को मेरे लेक्चर के बाद बोला, कहते कि सर ये जो बच्चे ट्रेनिंग लेने हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर है, मतलब एक जिम्मेदार अधिकारी बनने वाले हैं, ट्रेनिंग चल रही है उनकी, रात को 3 बजे पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं और वो आ रहे हैं हमारे यहाँ। जोमेटो टोमेटो क्या रहते हैं, वो तुरंत आपको डिलीवरी दे देते हैं और आप खा रहे हो। तो इतना इजी हो गया आजकल का। तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो कौन सा हमको खाना बनाए। आई हैव दी लक केस जिसमें लड़की ये जिद पे थी कि मेरे को ऐसे घर में शादी करनी जहाँ मुझे किचन चाहिए ही नहीं। वो यही है। आई एम अर्निंग अ बिट, वो उनका 40 लाख का पैकेज था, तो मैं इनको रोज 5 स्टार का खाना खिला सकती हूँ, तो मुझे किचन नहीं चाहिए। वो यही है। तो आप बताएं, उनको 3 महीना लगा काउंसलिंग करते करते कि बेटा किचन नहीं होगा ना तो ये जो भी बाकी लग्जरी तो कमाओगी वो सब रखी रख जाएगी, सब रखी रह जाएगी, सब बीमारी आ जाएंगी। आप इसीलिए दिक्कत हो रही है। एंड नॉट पॉसिबल। हमको लगता है कितना भी अच्छा होटल हो, रोज हम नहीं खा सकते। अच्छा, एक बात मैं सबसे बोलता हूँ कि हम घर में 3 बार सब्जी धोते हैं, सब्जी जो बाजार से आती है। वहाँ होटल के अंदर 1000 लोग का 2000 लोग का खाना बन रहा है, क्या वो सब्जी धोते होंगे इतनी ईमानदारी से, जितना ईमानदारी से हम अपने घर के लिए करते हैं? और हमारे कंट्री में और भी मुश्किल है, क्योंकि नियम मानने वाले और मनाने वाले नहीं है, दोनों के ठिकाने नहीं है। अब आप बताइए, आप रात का खाना वो तो इजीली अवेलेबल है, आप ऑर्डर करोगे आ जाएगा, तो आपको अच्छा चीज भी अवेलेबल है। मैं नहीं बोल रहा हूँ फल ऑर्डर करोगे फल नहीं आएंगे, तो अच्छी चीज ऑर्डर करो ना जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। आपको मजबूरी में खाना पड़ रहा है तो आप सोचो ना कि क्या हेल्दी चीज मैं खा सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ चॉकलेट खाने में कोई बुराई नहीं, चॉकलेट खा लीजिए आप, अच्छी चीज मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, खा लीजिए, परंतु चॉकलेट को हैबिट मत बनाइए। आपको ऑर्डर करोगे तो 4 केले नहीं आ सकते क्या? आ जाएंगे, दही में मिला के केले खा लीजिए, आप हेल्दी खा रहे हो। बहुत सारे आसान तरीके हैं, बहुत आसान तरीके आप अच्छा खा सकते हो। आप भुने चने नहीं खा सकते क्या? मिल जाएंगे, अभी ऑर्डर करो आ जाएंगे, भुने चने भी आ जाएंगे। मखाने आप मखाने आ घर जाएंगे, में हो, थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट किया, नमक डाला, खा लीजिए। आप ड्राई फ्रूट्स खाइए ना, ड्राई फ्रूट्स के अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेगा, ओमेगा 3 भी मिलेगा, सब अच्छी हेल्दी चीज मिलेंगी, मिनरल्स मिलेंगे, सब चीजें मिलेंगी, परंतु हम खाते नहीं है ड्राई फ्रूट। हमारे एक अधिकारी के यहाँ में गया, मैं तो बैठे हुए थे, अधिकारी के साथ में बैठा हुआ था, सीनियर अधिकारी थे। तो आया अंडा आया, अंडे के अंदर से उन्होंने येलो पोर्शन निकाल दिया। मैं कहा सर ये क्यों निकाला? कहते यार मेरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा सर ड्राई फ्रूट क्यों नहीं खाते हैं आप? बादाम, अखरोट, अखरोट खाइए ना, अखरोट आप रेगुलर खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। तो उनकी वाइफ बोलती कि वो तो हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स इतने आते हैं, हम सब सरगन को बांट देते हैं। तो मैंने कहा जो चीज़ खाना नहीं है वो खा रहे हो, और जो खाना है वो बांट रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप ये करिए। अच्छा, अंडे का भी, येलो पोर्शन का भी मैं आपको बतलाऊं, येलो पोर्शन भी बेनिफिशियल है जो लोग नॉनवेज खाते हैं। मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, और वो डाइटिशियन जो विनीता जायसवाल से मेरा जब 1 to 1 इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने ये बताया कि अगर अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है एक अंडे में, तो येलो वाला पोर्शन जो है वो भी 3 ग्राम प्रोटीन लेके चल रहा है। मतलब आप अगर येलो को निकाल रहे हो तो 3 ही ग्राम प्रोटीन मिल रही है आपको। तो आपको येलो पोर्शन को भी खाना है, पर 1-2 खाइए। वैसे तो बॉडी में खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है, परंतु आपको थोड़ा सा ये, उसमें ओमेगा 3 है येलो पोर्शन के अंदर, जो ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत जरूरी है शरीर के लिए, और जो बहुत कम जगह से मिलता है, तो आपको वो खाना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसको हम इग्नोर करते हैं, फाइबर। हमारी गट हेल्थ के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। अब फाइबर आपको मिलेंगे सब्जियों से, सलाद से मिलेंगे, चिया सीड में बहुत अच्छा फाइबर है, बहुत अच्छा फाइबर की मात्रा है। आप चिया सीड को दही में डाल के खा लीजिए, तो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा। हमको 30 ग्राम ही चाहिए, एक एवरेज, एक आम आदमी के लिए 30 ग्राम फाइबर ही चाहिए, और वो 30 ग्राम फाइबर भी नहीं मिलता। उसका कैलकुलेशन करोगे आप हर एक चीज का ना, तो आप देखोगे कि अरे हमको तो ये फाइबर मिल ही नहीं रहा, उतनी संख्या में मिल ही नहीं रहा। तो क्या स्प्राउट्स से लिया जा सकता है? स्प्राउट से मिलेगा आपको, स्प्राउट से मिलेगा, ककड़ी से मिलेगा, गाजर से मिलेगा, फलों में मिलेगा, पपीते में मिलेगा,
इन सब चीजों में फाइबर अच्छा है, चिया सीड्स में तो बहुत ज्यादा है। तो चिया सीड आप ये तो कर ही सकते हो, रात में भिगो के रखो, सवेरे आपने जब नहीं खा रहे हो उसमें मिला दो और खा लो आप। तो आपको ये आपकी डाइट के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं क्या खा रहा हूं, मैं जो सब मैंने शुरू करा था कि मुंह में क्या डाल रहा हूं, उसके पहले मैं सोच ले कि क्या डाल रहे हो आप, क्योंकि ये सबसे बड़ी मशीन है और जब तक आप इस मशीन में रहने के लिए, मशीन वही चला रही है, जब तक आप यहाँ रहने के लिए अलाउड हो तो आप दुनिया में सब जगह अलाउड। बिल्कुल। और जिस दिन आप यहाँ से चले गए, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि अवर डाइट इज आवर मेडिसिन, एक्सरसाइज इज आल्सो योर मेडिसिन, बट डाइट इज आल्सो योर मेडिसिन। आप देखिए, मैंने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट आपका दोस्त भी है दुश्मन भी है। आप गलत कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, शुगर लेवल बढ़ा रहे हो तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, परंतु वही कार्बोहाइड्रेट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो आप अच्छे स्वस्थ रहोगे। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कर रहे हो। तो बिल्कुल सरल सी बात अगर हम समझे, हमारी जो थाली है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। दाल चावल सब्जी चपाती, दूध दही फ्रूट्स और सैलेड, ये दिन में एक बार होना चाहिए। 3 मील्स, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट हैवी, लंच थोड़ा कम और डिनर बिल्कुल हल्का। वैसे मैं आपको बतलाऊं कि मैं डिनर में मेरा जो रूटीन है मैं बतलाता हूँ कि एक दिन मेरे यहाँ पे खिचड़ी बनती है, अगले दिन दलिया बनती है, तीसरे दिन ज्वार की या बाजरे की रोटी खाता हूँ, फिर खिचड़ी दलिया बाजरे की रोटी, फिर खिचड़ी, ये सीक्वेंस चलती रहती है मेरी। आई एम ऑन सूप एंड दलिया, बिल्कुल एंड खिचड़ी बढ़िया इन द इवनिंग। बस बिल्कुल, ये हमारे है ही ना। तो आपको दलिया में बहुत अच्छा फाइबर भी मिलेगा, दलिया में तो बहुत अच्छा फाइबर है, तो ये इसको फॉलो करना चाहिए। पानी अच्छा पीना चाहिए दिन में पानी के लिए। बॉडी आपकी हाइड्रेटेड है कि नहीं इसकी आप खुद पहचान कर सकते हैं। आपकी बॉडी अगर बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड है, ज़्यादा ओवर हाइड्रेटेड है, तो आपकी यूरिन का कलर एकदम वाइट आएगा। अगर आपको गेहुआ कलर का यूरिन हो रही है, मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है, ठीक है। हाँ, परंतु येलो हो या ब्राउन हो रही है तो मान के चलिए कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई है और आपको लिक्विड्स की और पानी की जरूरत है ना। अब अगर आप कहेंगे बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं हम लोग, तो बी कॉम्प्लेक्स से तो पानी यूरिन का कलर येलो ही आएगा। तो अब उसकी क्वांटिटी देखिए आप कि अधिक मात्रा में पेशाब हो रही कि नहीं हो रही, जैसी मेरी हमेशा होती थी नॉर्मल रूटीन में। जैसे होता था आप देखेंगे जब आपको डिहाइड्रेशन, उल्टी या दस्त हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर बोलता है, आपसे पूछता है पेशाब हुई कि नहीं हुई, पेशाब हुई कि नहीं हुई। क्यों पूछता है? कि बॉडी हाइड्रेशन में आई कि नहीं आई, अच्छी मात्रा में पेशाब हुई। डॉक्टर पूछता है, जैसे आप किसी को कोई बहुत ज्यादा ओवर उसको दस्त लग जाते हैं या लूज मोशन होते हैं या उल्टियां होती है, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहला प्रश्न यही करता है पेशाब कैसी हो रही है आपको। तो ये पहचान है इसकी, तो आपको ये एक लेना है। इसी के साथ डाइट, एक इनडायरेक्ट डाइट के बारे में बतला देता हूँ हमारी भारतीय बहनों के लिए और माताओं के लिए, कि हम लोग सवेरे की धूप नहीं लेते हैं और हमारी माताओं का और बहनों का पहनावा ऐसा है भारतीय कि वो पूरा शरीर ढका रहता है साड़ी के कारण से। या उस सवेरे का समय जब धूप का समय रहता है वो बेचारी किचन में रहती है, अपने घर के लोगों के लिए किचन नाश्ता तैयार करती रहती हैं, लंच तैयार करती रहती हैं। हम एक बहुत बड़ी चीज से वंचित रह जाते हैं, विटामिन डी से। वो हमारे पास बहुत है विटामिन डी से। तो आप कितना भी दूध पी लो, कितना भी दही खा लो, कितनी भी कैल्शियम डाइट ले लो, अगर विटामिन डी साथ में नहीं जाएगा तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर होंगी। हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं? कि आपने विटामिन डी लिया नहीं है, तो कैल्शियम जो आपने खाया है वो निकल गया है। अब बॉडी को तो कैल्शियम की जरूरत है, तो कैल्शियम सबसे ज्यादा कहाँ है शरीर में? हड्डियों में। तो बॉडी क्या करेगी? हड्डियों में से कैल्शियम खींच लेगी, हड्डी हो जाएंगी आपकी खोखली। मेरे दोस्त की मदर अभी कुछ दिन पहले चेन्नई गई, स्पीड ब्रेकर पे कार जंप हुई, उनको हिप फ्रैक्चर हो गया। तो हड्डियां कमजोर है। तो इसलिए आप लोग कैसे भी करके सवेरे का समय 15 मिनट सवेरे का धूप अवश्य लें, या फिर कैल्शियम के या विटामिन डी के सप्लीमेंट लें।
परंतु जो चीज हमको नेचुरली मिल रही है ना, वो लो ना, वो सबसे अच्छा है। तो आपको अपनी डाइट के अंदर ये इनडायरेक्ट डाइट है जो सवेरे धूप से मिल रही है, तो वो भी लेना जरूरी है। तो ये डाइट वाले पोर्शन के ऊपर हमने बात करी। अभी ध्यान रखिएगा, कल सुबह से थोड़ी सी धूप जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है और वो ईश्वर ने आपको बहुत मात्रा में दी है।